हमारे साथ इस बीच साकेत कोर्ट से सीधे जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता। अंकित, ये ऐतिहासिक फैसला है, सजा कितनी होगी ये कल पे छोड़ा गया है, लेकिन चारों आरोपी दोषी। बिल्कुल नेहा, कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर से कहा कि जो दिल्ली पुलिस ने जो भी इनके खिलाफ जो सबूत पेश किए हैं, 85 गवाह पेश किए हैं, वो साफ इशारा करते हैं कि इन लोगों के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो बेबुनियाद नहीं थे। इन लोगों ने घृणितम जो कृत्य को अंजाम दिया था। 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में न सिर्फ गैंगरेप किया गया बल्कि जो हैवानियत का खेल खेला गया। कोर्ट ने अपने आदेश में भी उस बात का जिक्र किया है। और हालांकि अभी जो डिटेल्ड ऑर्डर नहीं मिला है, लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट होता है, यानी कि जो पूरे ऑर्डर का, जो पूरे फैसले का सबसे अहम हिस्सा होता है, वो अदालत में पढ़ा जाता है। और उसमें बस इतना ही कहा गया है कि अदालत ने इन चारों ही लोगों को, चारों ही आरोपियों को दोषी पाया है दिल्ली गैंगरेप मामले में। और अब इन लोगों की सजा पर जो बहस होनी है वो कल की जाएगी, यानी कि सजा पर बहस होगी वो कल होगी और उसके बाद होगा सजा का ऐलान। लेकिन अगर हम जो है इनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं उनको देखते हैं, जो कि 2 फरवरी 2013 को जब अदालत ने इनके ऊपर आरोप तय किए थे, उसमें जो सबसे जो गंभीर धारा है वो धारा 302 है, यानी कि हत्या का मुकदमा इन लोगों के ऊपर जो चला था उसको उस मामले में दोषी करार दिए गए हैं। इसके अलावा जो दूसरी अहम धारा है वो 376 2G यानी कि गैंग रेप की धारा है। और अगर हम सबसे ज्यादा सजा देखते हैं तो इन्हीं दोनों धाराओं में होती है। और सबसे जो गंभीर धारा है वो 302 है और उसमें कम से कम उम्र कैद और अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान है। ऐसे में अब जो बचाव पक्ष के पास में भी बहुत ज्यादा तो विकल्प नहीं है। बस दलील इस बात पर होगी, जो अभियोजन पक्ष की माने उनका यही कहना है कि उनकी जो कोशिश यही होगी कि इन आरोपियों को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में जो अदालत में साबित किया जा सके, यानी कि ऐसा मामला जहां पर जो है एक ब्रूटैलिटी देखने को मिली थी, एक तरीके से हिंसक प्रवृत्ति भी सामने आई थी और उसके बाद में लड़की की मौत हुई थी। लिहाजा इन लोगों के खिलाफ जो है हत्या में दोषी करार दिए जा चुके हैं, हत्या की धारा में। ऐसे में इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, ये कहना है सरकारी पक्ष का। हालांकि बचाव पक्ष के वकील से भी हमने बात की थी, उनका यही कहना था कि अब क्योंकि इनको दोषी करार दिया जा चुका है इन धाराओं में, लिहाजा अब विकल्प एक ही बचता है कि अदालत से गुहार की जाए कि इनको कम से कम सजा दी जाए। और कम से कम सजा कितनी है 302 में, वो है उम्र कैद। लिहाजा अब बचाव पक्ष की कोशिश ये होगी कि उम्र कैद की सजा के लिए मांग की जाए, तो वहीं जो प्रोसिक्यूशन है यानी कि सरकारी पक्ष के वकील हैं वो अधिकतम सजा यानी कि मौत की सजा के लिए मांग करेंगे।